माता चेत् तुलसी, पिता यदि तव श्री विष्णु चित्तो महान्, भ्राता चेद्यतिशेखरः प्रियतमः, श्रीरंगधामा यदि ज्ञातारस्तनया त्वदुक्ति, सरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वमन्यसुलभा, साधारणा श्रीरसी श्रीमते रम्यजा मातृ, मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्, मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलम्, गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सकल वेदांत सार श्री व्रत प्रबंध तिरुप्पावई में आज 16वां पाशुर है। गोपी गण सब साथ मिलकर के प्रभु के तिरुमाली गई निवास स्थान आज पहुंच गए हैं। छठी गाथा से लेकर के 15वां गाथा तक जो पहले उठ गए हैं उन गोपी गण, जो लेटे हुए हैं उन गोपियों को जगा करके आज प्रभु के द्वार तक आ गए हैं। तो समझो ये जो प्रबंध है तिरुप्पावई है, आज से ही शुरू होती है ऐसा भी कह सकते हैं। प्रबंधारंभ जो है वो आज से ही है ऐसा कहना भी योग्य है, क्योंकि सब साथ मिलकर के अभी तो प्रभु के द्वार पे आए हैं। पहले द्वारपालकों से प्रार्थना करते हैं अंदर जाने दीजिए। हमारे लिए नायक कौन है? प्रभु तो है नायक। प्रभु जो है वो नायक है, लेकिन प्रभु को दिलाने वाले जो होते हैं वो भी हम लोगों को नायक ही माने जाते हैं। हम लोगों के नायक ही माने जाते हैं। यो मा ददाति सई देव मावाह, यो मा ददाति। आचार्य पद में विराज कर सदुपदेशों द्वारा शिष्य को प्रभु तक पहुंचाने वाले हमारे लिए प्रभु से अधिक होते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद तत्वम, वेद तत्व को जो बंदा आचार्य को प्राप्त किया है वही बंदा समझ पाएगा, वेद तत्व को जान पाएगा। वेद तत्व परम तत्व भगवान। हमारे संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी महाराज नायक माने जाते, संप्रदाय के नायक माने जाते। यम पेरुमानार दरिसनमिन्ने इदर्कनम पेरुमाल पेरिट नाट्टी वैतार। इसलिए तो अनादि इस संप्रदाय का नाम जो है प्रभु की दिव्याज्ञा से रामानुज संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय तो अनादि है, अनादि संप्रदाय, परम वैदिक सिद्धांत। परंतु रामानुज संप्रदाय क्यों बोलते हैं? प्रभु की दिव्याज्ञा ऐसी है
तो इस तरह रामानुज स्वामी जी ने प्रचार किया है, तो उनके नाम से ही इस संप्रदाय को पुकारना, संप्रदाय को पहचानना सही रहेगा। अमुना तपनातिशायी भूम्ना यतिराजेन निबद्धनायक श्री महती गुरु पंक्तिहार यष्टि विबुधानाम हृदयंगमा विभाति। इस संप्रदाय के पदक के रूप में, पदक के रूप में, पेंडेंट के रूप में रामानुज स्वामी जी महाराज विराजते हैं, तंगा बोलते हैं। एक मेडल जैसे। तो गुरु परंपरा में आप नायक मणि होकर के आप विराजते हैं। तो गोदाम्बा लोग, ये गोपी लोग भगवान के त्रिमाड़ी गए, पहुंच गए। नायक नाय निन्न नंद गोपनुड़य, नंद जी जो है वो हमारे लिए नायक है। सबसे पहले नंद बापा हमारे लिए नायक है। क्यों? श्री कृष्ण को प्रदान करने वाले। नाथस्य नंद भवने नवनीत नाट्यम, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज गोपाल विंशति नामक ग्रंथ में गाते हैं, प्रभु देखिए इतने बड़े परमात्मा सर्वाधिक होते हुए भी एक सामान्य गोपाल बन करके इस धरातल में आए, और छोटी सी हाथ है प्रभु के, बाल कृष्ण है, कन्हैया है, तो हाथ इस तरह ऊंचा करके प्रभु बोलते कि प्लीज 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 थोड़ा सा माखन देना, थोड़ा सा माखन देना करके नाचते हैं गोपियों के सामने। नाथस्य नंद भवने नवनीत नाट्यम। तो गोपी लोग बोलते हैं आप नाचोगे ना तो हम आपको मक्खन देंगे। तो एक हाथ से इस तरह कान पकड़ के प्रभु नाचते हैं, एक हाथ ऐसे करके, नवनीत नाट्यम। तो नंद बापा जैसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा के पिता हो करके प्रभु को जो नियमन करता है, प्रभु के निर्वाहक बन के प्रभु को डांट सके, मार सके, प्रभु को उठा सके, गोद में बिठा सके, तो ये वह भाग्यशाली कोई नहीं। किसी ने बोला क्यों वसुदेव जी नहीं है? साक्षात पिता वसुदेव जी कौन है? औरस पिता, साक्षात पिता। हाँ, साक्षात पिता तो ठीक है, लेकिन वसुदेव जी से पूछा जाए कि कन्हैया काला या गोरा है, बेचारे वो भी नहीं मालूम। वो क्या बोलेंगे? आज जिस दिन हम लेके गए थे गोकुल, तब देखा तो काला ही दिखता था, अभी कैसा है मालूम नहीं। देवकी जी से पूछो, देवकी जी को भी मालूम है वो दूध के लिए कैसे रोता है, क्या है, कुछ भी मालूम है। जिस दिन जन्म हुआ तो उसी दिन लेकर के वहां छोड़ना पड़ा। भले वसुदेव और देवकी दोनों माँ बाप है, लेकिन एक एक अनुभव सामने देखने वाले जो है वो नंद बापा और यशोदा मैया, नंद गोपाल बोलते हैं प्रभु को। भले वसुदेव, वासुदेव भी नाम तो है, नाम तो है, वासुदेव नाम तो है, परंतु नंद गैर आनंद भयो बोलते हैं। नहीं, वसुदेव जेल में थे तो जेल में आनंद भयो, कोई नहीं बोलता वहां आनंद नहीं, सब भयभीत थे दोनों, क्या होगा, कंस को मालूम पड़ जाए तो बहुत तकलीफ है। तो नंद गैर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पिता पुत्रेण पितृवान योनि योन, अपने ही बच्चों में किसी एक को प्रभु चुन करके उनको पिता के पद दे करके स्वयं पुत्र हो करके आते हैं और सारा अनुभव प्रदान करते हैं। नायक नाय निन्न नंद गोपनुड़य। तो नंद जी जो है, नंद बापा जो है, वो हमारे लिए नायक है, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रदान करने वाले बहुत अच्छे हैं नंद बापा। और एक बात है, नहीं नहीं, नायक नंद जी तो है ही। अभी सबसे पहले जो द्वारपाल खड़े हैं उन लोगों से हमको अनुमति मांगना है, वो जाने देगा अंदर, तभी तो नंद जी मिलेंगे। इसलिए हमारे लिए नायक नंद जी नहीं है, आप ही लोग हैं जो द्वारपाल खड़े हैं। नंद जी से मिलेंगे तब नंद जी से बोलेंगे आप नायक है। नंद जी तो अंदर लेटे हुए हैं, तो यहाँ पहले अंदर जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। अरे महाराज क्या, हमारा आप हो महाराज, हमारे लिए तो सब कुछ आप हो।
नंद जी तो बाद में आते हैं, आप कृपा नहीं करेंगे तो नंद जी कहां से मिलेंगे। चंड प्रचंड प्राग्द्वारे याम ये भद्र सुभद्र वारुण्याम जय विजय सौम्ये धातृ विधातृकौ कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुंडरीकश्च वामनः शंकुकर्णः सर्पनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः। भगवान के अति मुख्य 16 पार्षद, जो 16 द्वारपालक होते हैं, श्री पांचरात्र आगम में इस तरह वर्णन किया है। चंड प्रचंड प्राग्द्वारे, प्राग्द्वार में पूर्व दिशा में चंड और प्रचंड, याम ये भद्र सुभद्र कौ, दक्षिण में भद्र और सुभद्र, वारुण्याम जय विजय सौम्ये धातृ विधातृ कौ। और उसके बाद जैसे पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, जय विजय और दाता विदाता, तो 2 2 8 तो हुए। चंड प्रचंड प्राग्द्वारे याम ये भद्र सुभद्र कौ वारुण्याम जय विजय सौम्ये धातृ विधातृ कौ कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुंडरीकश्च वामनः शंकुकर्णः सर्पनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः। इस तरह अति मुख्य जो होते हैं, कोई कोई द्वारपालक होते हैं, कोई कोई नगरपालक होते हैं, क्षेत्रपालक होते हैं। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्रीरंगराज स्तव नामक ग्रंथ में उनको श्रीरंगम छोड़ के बाहर रहना पड़ा कुछ कारणवशात, तो बाद में वो वापस श्रीरंगम आए, तो जैसे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही क्षेत्रपालकों को याद करते हैं। कितने लोग याद करते, कोई जानते ही नहीं। याद करना चाहिए, करके भी मालूम नहीं पड़ता है। क्षेत्रपालकों को प्रणाम करते, जैसे किसी एक धाम में पहुंचते हैं समझो, तो वहां तो जैसे अंदर जाते हैं वैसे सिक्योरिटी पुलिस इत्यादि सब तो रहते हैं। तिरुपति में तो आप देख सकते हैं, जैसे अंदर जाते हैं तो जांच करके आपको जाने देते हैं अंदर। कितने पुलिस वाले, अच्छा लगता है। बहुत प्रभु के धाम में आए हैं तो इस तरह सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्रभु के ध्यान रखते हैं, हमारे ध्यान रखते हैं। भगवत भागवत इन सब पर ध्यान रखने वाले पुलिस वाले हमारे लिए तो माननीय है, वंदनीय है। सिक्योरिटी वाले द्वारपालकों के समान होते, द्वारपालक लोग ही इन लोगों के आकार में आए हैं समझो, द्वारपालकों ही इन लोगों के आकार में आए हैं समझो। तो द्वारपालक जो होते हैं हमारे लिए परमोद्देश्य, उन लोगों से प्रार्थना करना चाहिए, जाने दीजिए अंदर। नंदगोपनुடைய कोयल का पानी, तो द्वारपालकों को लगा जाइए अंदर, प्रेम से आए हैं, प्रभु से मिलने आए हैं लगते हैं, तो जाइए अंदर। तो दोनों अंदर गए, वहां और 2 द्वारपालक खड़ा रहा, पहले द्वार में 2 और अंदर जाते हैं तो वहां 2 थे। चंड प्रचंड से अनुमति लेकर के अंदर गए तो जय विजय खड़े हैं समझो। बोले कौन हो आप सब? नहीं नहीं, वहां तो देखो जाने दिया यार, बातचीत करके ही आए हैं। वहां 2 चंड प्रचंड खड़े हैं, दोनों ने बोला अंदर जाओ करके, तो आप भी जाने दो ना। नहीं, इतना आसानी से नहीं जा पाएंगे आप अंदर। कोडितोन्नुम तोरणवासल का पानी, तोरण वगैरह लगाया हुआ है और गरुड़ ध्वज वो भी है वहां। वहां खड़े होकर के प्रभु को बचाने वाले द्वारपालकों, आपसे निवेदन है कि अंदर जाने दीजिए। वो बोलता है कि नहीं, अभी आधी रात में आकर के दरवाजा खोलो। बोलते हैं आप लोग, कैसे खोलूं मैं, आप आधी रात में आए हैं। वो डर लगता है, कौन है क्या है क्या मालूम है, आप लोगों को अंदर जाने दूं, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जवाब कौन देंगे, इसलिए ये समय उचित नहीं लग रहा है, अभी क्यों आए। मणिकदवम ताल्तिरवा, देखिए आप बोलेंगे कि अंदर जाओ तो भी नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, द्वारपालकों से बोलते हैं अंदर जाइए, कोई बात नहीं, ऐसा बोलेंगे ना तो भी नहीं चलेगा। दरवाजा जो है वो आप ही खोलेंगे, हम इतना भी नहीं करेंगे। मतलब आचार्य है तो पूरी तरह प्रभु से मिलाना जो काम है वो आपका है, हम कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा भी आप ही खोलेंगे, दर्शन आप ही कराएंगे, तो आप क्या करेंगे, बस आएंगे, खड़े रहेंगे। आएंगे ने, आप लेकर के आए हैं यहां तक, हम कहाँ आए, जन्मों से कहाँ आए हैं, आप लेकर के आए यहां तक, तो आप ही दरवाजा खोलेंगे, आप ही प्रभु के पास ले जाएंगे।
आप ही दर्शन कराएंगे और आप ही प्रभु से बोलेंगे कि ये अपना बन गया है बंदा, इन पर दया करो। सब आप ही करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप जो भी करेंगे ना, मैं मना नहीं करूंगा, बस इतना ही हमको करने का। शरणागति बहुत सिंपल है। शरणागति क्या है? प्रभु से हम बोलते हैं कि मुझे स्वीकार करने के लिए आप जो कुछ उपाय करते हैं आप करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बस इतना ही शरणागति। मैं नहीं रोकूंगा, जो करना है आप करो। प्रभु बोले कि नहीं, सामने आकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा आपको। देखो मेरे प्रयत्न से कहाँ संभव है, आप ऐसा करो कि मैं हाथ जोड़ सकूं, आप ही मेरे हाथों को ऐसे जुड़ा दो बस। तो आप ही कर सकते, सब आप करो, सब आप करो। इसलिए द्वारपालकों से बोलते हैं कि दरवाजा भी आप ही खोलेंगे। मणि कदम तालती रवाई। अभी ध्यान दीजिए, वो बोलते हैं कि आप दोनों आए हैं, मतलब आप सब आए हैं, इतने सारे लोग, बहुत डर लगता है, अभी रात में कैसे अंदर भेजूं। वो बोलते हैं अरे स्त्रियां हैं, सामान्य गोपी गण है, हमको देख करके आप घबराते हैं, ये तो उचित बात नहीं है। सामान्य गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, स्त्रियां हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो वो कितना होशियार है, प्रभु के द्वारपाल को करके प्रभु की रक्षा करता है तो ध्यान तो रखेगा ना। वो ऐसा बोलते हैं, बात सही है, स्त्रियां है, गोपियां है, सब सही है। पहले हम डरते नहीं थे, स्त्रियां आते हैं तो इतना विचार नहीं करते थे, जाने देते थे। लेकिन जिस दिन पूतना आई थी, उस दिन से हम स्त्रियों से बहुत डरते हैं। स्त्री बन के तो आई थी, माँ बन के आई, जैसे दूध पिलाने आई तो क्या क्या करके चली गई है। अच्छा हुआ उस दिन प्रभु बच गए। तो उस दिन से हमको अंदर से ऐसा आज्ञा मिला है कि स्त्रियां आते हैं ना तो और भी ज्यादा ध्यान रखो, पुरुष लोग आवे तो भी चलता है, स्त्रियां हैं तो ज्यादा ध्यान रखो। इतना ही नहीं बहनों सुनो, द्वारपालक बोलता है बहनों सुनो, वत्सासुर करके एक बचड़ा बन के भी एक राक्षस एकासुर आ गया। बोलो, वत्सासुर नाम। कंस ने सोचा कि किसको भेजूं अभी, तो किसी ने बोला देखो हमेशा बछड़ों के पीछे प्रभु घूमते फिरते करते, भगवान जो है गायों के पीछे, गाय से ज्यादा प्रभु को बछड़े बहुत अच्छे लगते। एक अद्भुत बात है, प्रभु को असुरों से ज्यादा देवता लोग अच्छे लगते, देवताओं से ज्यादा हम लोग अच्छे लगते, हम लोगों से ज्यादा स्त्रियां अच्छे लगते, स्त्रियां में भी उनके हिसाब के उम्र वाले वो सब अच्छे लगते, उनसे भी बढ़कर गाय माँ जो है, गाय अच्छे लगते हैं। लेकिन गाय भी कभी कभी ऋषभ के साथ तो घूमने चली जाती है? गाय भी कभी बैल के पीछे लग जाती है। तो बछड़े जो है भगवान के सिवाय कुछ नहीं जानते, बोलो, इसलिए बछड़े बहुत अच्छे लगते। तो बछड़े के पीछे पीछे घूमते फिरते हैं। तो कोई आसुर ऐसा तैयार हो गया कि ठीक है मैं एक वत्स बन के जाऊंगा, एक बछड़ा बन के जाऊंगा, आसान से कन्या को मार के आऊंगा। तो बछड़ा बन के गया तो प्रभु आसान से उन्हें मार डाला। तो द्वारपालक बोलता है जब से वत्सासुर आया तब से बछड़े से भी डरना पड़ता है। आप बोलते हैं कि हम लड़कियां हैं जाने दो, तो डरना तो पड़ेगा ना, बहुत ख्याल रखते हैं माँ, जाने नहीं देंगे ऐसे। हाँ यार श्रीमी या रोम, ठीक है अभी आधी रात में आए हैं तो किस बात के लिए आए हैं, क्या बात है? तो बोले नहीं, कल ही प्रभु ने बताया था, कल ही प्रभु ने बताया था कि आप लोग कल आओ, अब जो मांगेंगे वो हम देंगे। यहाँ बहुत सुंदर व्याख्यान है। कल ही प्रभु ने बताया कि कल आओ, जो मांगेंगे वो देंगे। कल कैसे प्रभु ने बोला वो बताओ? जब प्रभु बोले कि कल आओ जो भी मांगेंगे वो देंगे, कैसे बोले हम बताए? हाँ बताओ। अरे प्रभु हम कुर्सी में बैठे थे तो वो नीचे बैठ करके हमारे पांव दबाते दबाते बोले कि कल आप सब आओ, अब जो मांगेंगे वो देंगे। वो दिन क्या दिन, कल के दिन, वो दिन क्या दिन था, कल के दिन। आज देखो अंदर जाने के लिए हम आपके पांव पकड़ रहे,
कल का दिन ऐसा था कि प्रभु हमारे पांव पकड़ते पकड़ते दबाते दबाते बोले कि कल आओ ना आप सब मेरे घर पे, आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा मैं। तो हम ऐसे बैठे थे कुर्सी में कल, ठीक तरह दबाओ वहां दबाओ ऐसे बोलते थे। तो खुश होकर के कन्हैया दबाते थे, गोपियों के पांव दबाते थे और बोलते कि कल आओ सब देंगे। कल नसीब तो बहुत बढ़िया, आज बेनसीब इस तरह है कि देखो आप श्री के पांव पकड़ रहे हैं, अंदर जाने दो ना करके हम प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, समझो। अरई परई मायन मणिवண்ணन, मणिवर्ण, मणिवண்ணन, मणिवண்ணन बोलते हैं भगवान को। मणिवண்ணन शब्द का क्या अर्थ है, और सुंदर अर्थ बताते हैं मणिवண்ணन। प्रभु बहुत अद्भुत चीज है, कीमती नहीं है, समझो। जैसे कोहिनूर डायमंड बोलते हैं, हमारे देश से कभी बाहर चला गया वो डायमंड, नादिर शाह वगैरह जब आए आक्रमण किए तो सबने उसको लूटा और सबने एक दूसरे को दिया अथवा छीन लिया, जो भी है। तो आखिर वो जो है अभी कहीं विदेश में है, लंदन में है, ऐसा बोलते हैं, है वहां, पक्का है। वो जो कोहिनूर डायमंड जो है, हीरा जो है, बस इतना ही होगा, लेकिन कोई कीमत ही नहीं है उसका, कोई बोल ही नहीं सकता कीमत, समझो। तो आप कोई वहां गए, चोरी करने गए और सफल भी हो गए, समझो, लेके भी आ गए, उसको लेके आने के लिए ट्रक रखना पड़ता है क्या? बड़ा ट्रक रखना पड़ता है, बोलो पिंटू भाई, ट्रक रखना पड़ता है? जेब में डाल के आ जाने का। उपवस्त्र के उपवस्त्र के कोने में बस एक जगह रख के ऐसे बांध करके ऐसे ही आ जाएंगे ना, आराम से आ जाएंगे। लेकिन अंदर जो चीज है वो चीज ऐसा है कि पूरे दुनिया को आप खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया को आप खरीद सकते हैं, लेकिन चीज इतना सिंपल है, आप अपनी जेब में डाल करके आ सकते हैं। प्रभु ऐसे हैं, इतने बड़े हैं, सर्वाधिक है, परात्पर है, सर्वस्मात् पर है, लेकिन प्रभु भक्तों के वश में ऐसे इतना सुलभ हो जाते हैं, जैसे कोहिनूर डायमंड को हम जेब में डाल के आ सकते हैं। मणिवண்ணन, मणिवண்ணन शब्द का वहां व्याख्यान बोलते हैं, किडंबविडत्तिल किडक्क वोट्टादे पडुत्तुम वडिवழகு। मणिवண்ணन इतना सौंदर्य निधि है प्रभु। हमारे वहां एक दिव्य देश है तिरुनागई नागपट्टिनम करके, प्रभु का नाम है सौंदर्य राज, नाम ही सौंदर्य राज, अवश्य दर्शन करने योग्य स्थल है। क्या सुंदर है प्रभु, उनके सौंदर्य के बारे में कौन वर्णन कर सकते? हमारे परकाल सूरी गाते, अच्छो गुरुवर अழகியவா से बोलते हैं ना, गाते हैं, तो बोलते हैं कि कैसे मैं वर्णन करूं, अच्छो गुरुवर अழகியவா। आज भी वहां के अर्चक महागण, अर्चक महात्मा लोग वहां के उस दिव्य देश के दर्शन जब कराते हैं तो इतना बड़ा कपूर लेकर के थाली में पहले जला देंगे, और प्रभु को आरती पहले करके एक एक पाशुर, 10 पाशुर प्रकाल सूरी गाये हैं, तो एक एक पाशुर प्रभु को थोड़ा सा इस तरह करके फिर थाली इस तरह रखेंगे और थोड़ा व्याख्यान करेंगे उस पाशुर के। पहले पाशुर में इस तरह पूछते हैं, प्रभु आपने ये किया वो किया, अच्छो वाह क्या दिखते हो यार, ऐसे एक एक पाशुर में सौंदर्य निधि, सौंदर्य राज। तो मणिवண்ணन, मणिवண்ணन का मतलब होता है कि आप उनको सोच करके लेटेंगे तो आप लेट ही नहीं पाएंगे, आप लेट ही नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं उठ करके मिलना ही है उनसे। जिस जगह पे आप होते हैं वहां आप रह नहीं पाएंगे, ऐसा सौंदर्य है प्रभु, इतना सुंदर है, तो उनके पास वो खींचेगा ही आपको, इनके पास वो खींचेंगे ही। तो ऐसे सौंदर्य निधि है प्रभु। मायन मणिवண்ணन, आश्चर्य चेष्टितों को करने वाले, नन्नले वाई नेर्दान तूयो माई बंदो। और बोलते हैं, देखिए आपने कहा कि जिस दिन पूतना आई थी तब से स्त्रियों से भी
डरते हैं, स्त्रियां आते तो भी बहुत डरना पड़ता है। आप बोले हम लोग तुयो माई बंधो, हम तो बहुत शुद्धात्मा है, हम सब भाव शुद्धि के साथ आए, ऐसे प्रभु के लिए कभी कुछ गलत हम सोचेंगे ही नहीं। प्रभु को हानि पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो सोचेंगे भी नहीं। तू यो माई बंदो, ध्यान दीजिए, परिशुद्ध होकर के आए हैं। शुद्धता क्या है? स्नान करके आना चाहिए, वो तो बात सही है, सिर्फ इतना नहीं, आत्मशुद्धि जो है वो अत्यावश्यक है। आत्मशुद्धि अत्यावश्यक है। एक बंदा ने पूछा वो है नहीं तो क्या करें हम? आत्मशुद्धि है नहीं तो क्या करें? आचार्य बोलते हैं अरे तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु परमात्मा जो है वो तो एकदम शुद्ध है, तो चलेगा, तू आ जा। दोनों में कोई एक तो शुद्ध होना चाहिए, बस दोनों में कोई एक शुद्ध हो तो काफी है। प्रभु के पास आप आते रहेंगे तो अपने आप आत्म शुद्धि जो है, वो जो चीज है वो आप अवश्य प्राप्त करेंगे। उनके पास आना चाहिए, जाना चाहिए। विभीषण आया था तब स्नान करके नहीं आए। राम के पास जब आया, साक्षात परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के पास जब विभीषण आया, स्नान करके नहीं आया। विभीषण को स्वीकार करने जा रहे थे प्रभु, समझो करने वाले थे, तब स्नान करके आए। जो शरणागति कर रहा है उन्होंने स्नान नहीं किया, जो शरण्य है वो स्नान करके आया। आचार्यों विचार करते हैं कि ये थोड़ा उल्टा हो गया लगता है। इधर हम मंदिर जाते तो प्रभु को स्नान करके तैयार रहना ये कोई जरूरत नहीं है, हम जाते तो हमको स्नान करके जाना चाहिए। तो विभीषण आया है तो विभीषण को स्नान करके शुद्धता पूर्वक पहुंचना चाहिए, लेकिन प्रभु स्नान करके आए। तो पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बहुत अद्भुत व्याख्यान करते हैं। देखो, वो जो जानता है उसके हिसाब से वो आया, ये जो जानते हैं इसके हिसाब से इन्होंने काम किया, बस इतना ही चाहिए। आपके पास शुद्धता कुछ है नहीं, कोई चीज है नहीं, तो उस चीज को ढूंढ कर लाके अपने में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ है तो अच्छी बात है, कुछ है नहीं है तो वो एक दिन मेरे पर मुझ पर आ जाए तो उसके बाद में जाऊं। कोई गुण है नहीं, जरूरी गुण है नहीं, समझो, तो वो गुण मुझ में आ जाए, समावेश हो जाए तो बाद में मैं भगवान के पास जाऊं, ऐसा इंतजार मत करो। वो जो है वो राक्षस है तो उसको मालूम नहीं है कि स्नान करके प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु जो है वो इक्ष्वाकु कुल के है, तो उनको पता है आचार विचार क्या है, आचार विचार क्या है। तो वो जानते हैं कि आचार विचार क्या है, तो इसलिए वो स्नान करके आए। ये जानते नहीं है तो वैसे ही आ गए। तो आप जैसे भी हो वैसे ही आ जाओ, बस प्रभु के पास जाना चाहिए। यहाँ आत्मशुद्धि ही आवश्यक है, देह शुद्धि इतना आवश्यक नहीं है। आत्मशुद्धि, प्रभु के पास आप आते रहेंगे, आचार्यों के सन्निहित होकर के आचार्य सन्निधि जाते रहेंगे, गुरु जी के द्वार पर जाते रहेंगे, तो आत्मशुद्धि को अवश्य पाएंगे। तू यो माई बंदो, तो क्यों आए हैं बोलो? तू ही लड़ा पाडुआ, प्रभु को जगाने आए। अरे जगाने आए हैं? सुलाने में कितना कष्ट पड़ता है मालूम है आप लोगों को? सुला के तो देखो एक बार, लोहरी सुनाना पड़ता है और ये ऐसे कंधे में डाल करके इधर उधर बहुत चलना पड़ता है, कथा सुनाना पड़ता है। सुलाने में तो हमको वाट लग जाता है वैसे। बोलो, बोलते हैं ना? हाँ, आप बोलते हैं कि जगाने आए। बोलो, आप बोलते हैं कि जगाने आए। रात को यशोदा मैया हैरान हो जाती है सुलाने। अच्छा हुआ आपने बोल दिया अभी भी जाओ जाओ, नहीं जगाने का। अरे भाई, जगाना तो पड़ेगा। पहले भी बहुत लोग जगाए हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं। प्रभु को जगाना पहले से किया करते हैं। कौन कौन, किस किस ने जगाया? किस किस ने जगाया? अभी बलू ने जगाया आपको। तो जगाया किस किस ने? तो सबसे पहले जगाने वाले विश्वामित्र कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। विश्वामित्र जी सबसे पहले जगाने वाले। विश्वामित्र जी के बाद विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, अरवणयाई आय रे रे,
अम्मा मुन्नत तुयिलराये, कावा माटे आओ, उठो, चलो जमवा, खाने के लिए आओ, उठो करके उठाते हैं प्रभु को। तत्पश्चात उठाते हैं भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज, कदिरवन गुणदिशिखरम वंदनिंदान கணையிலொட ஹன்மது காலையும் பொழுதாய் மதுவிரின் தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்து இந்திய திருதிசனிரஞ்சனது வருடம் புகுந்த இருங்களி தீட்டமும் பிடியோடு முரசு மதிர்தலில் அலைகடல் போன்னுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே। திருப்பள்ளி எழுச்சி, सुप्रभात प्रबंध गाये। और प्रतिवाद भयंकर अन्ना स्वामी जी तिरुपति में तिरुपति बालाजी को, श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान को ऐसा कहा जाता है कि 108 दिव्य देशों के 108 भगवानों के प्रति उन्होंने सुप्रभात ग्रंथ बनाए हैं, ऐसा बोलते हैं। आज ज्यादातर नहीं मिलते, ज्यादातर क्या 2-4 ही मिलते हैं, बाकी मिलते नहीं है, लेकिन बनाया है ऐसा बोलते हैं। तो देखिए इतने सारे लोग प्रभु को जगाए हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि प्रभु को जगाना अनुचित काम नहीं है। तो ये लड़प्पाड़वाहन उठाने तो आए हैं, तो उठाने दो हमको, हम उठाना चाहते हैं प्रभु को। तो वो विचार करता है बंदा जाने दूं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, द्वारका इत्यादि जाते हैं, नाथ द्वारा इत्यादि, तो पुलिस वाले से बोलते हैं कि बहुत भीड़ है भैया, हमको तो जल्दी जाना है, ट्रेन मिस हो जाएंगे, जाके दर्शन करके आ जाते हैं। थोड़ा वो सोच में पड़ जाता है कभी, क्या करूं, जाने दूं या नहीं। इस बार जब हम आए थे गुजरात वहां से, कांची से, तो आते तो बहुत सी चीज तो लेके भी आना पड़ता है प्रभु के, हमारे बच्चों के सब। तो माता जी ने क्या किया, घी वहां से लाए। यहाँ का घी से अच्छा माता जी को वहां का घी अच्छा लगता, तो 1 किलो लेकर आए। तो वो भूल से हैंड लगेज में आ गया, हैंड लगेज में लाने नहीं देते। हमने तो बहुत हाथ जोड़ करके भी बोला कि ये देखो ये प्रभु के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये है वो है, एक घी ला जाने में, ले जाने में क्या दिक्कत है। वो बेचारा थोड़ा सा विचार भी किया पुलिस वाला, उन्होंने बोला कि एक साथ 1 किलो तो नहीं ले जा सकते, वैसे तो आपकी तो 3-4 टिकट्स है, जैसे आप है, आपकी धर्म पत्नी है, यदुनिधि का भी टिकट तो था ही, और यशोनिधि का भी थोड़ा पैसा तो भरना पड़ता है, तो है। तो एक काम करते हैं कि आपके पास अलग अलग बॉटल्स है अगर छोटे छोटे, तो 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम करके उसमें भेज दो। अरे हमारे पास बाटली नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो, ये भी आपके लिए बोल रहे हैं। तो आखिर हमने बहुत तो प्रार्थना तो किया, तो कर नहीं पाए कुछ, लेकिन विचार तो किया। सोचो, विचार तो किया कि इतने बोल रहे हैं तो ठीक है, एक घी तो साथ में ले जाने देते हैं। तो विचार तो किया, वो ऐसा हो गया 50-50 है, अभी क्या करूं मैं, ले जाने दूं या मना कर दूं। वैसे तो प्रोटोकॉल इत्यादि देखेंगे आप, नियम के अनुसार, कानून के हिसाब से देखा जाए तो मना ही करना चाहिए, जो भी है मना ही करना चाहिए। तो उन्होंने आखिर मना कर दिया। तो इस तरह अभी है ये लोग, ये द्वारपालक लोग, अभी जाने दूं या नहीं जाने दूं, इन गोपियों को जगाने के लिए आए हैं करके बोलते हैं। ये लोग जा करके जगा देवे, फिर यशोदा मैया आकर के हमको बोलेंगे कि क्या चौकीदार रखा है, बोलो क्या है चौकीदार है, ऐसे जाने दिया, इन लोगों को आने दिया अंदर, ये कहाँ सही बात है। तो वो आकर के फिर डांटेंगे तो क्या करें, नंद बाबा डांटेंगे तो क्या करें। तो वो विचार करता था, तब ये लोग प्रार्थना करते, वायाल मुन्ना मुन्ना माता दे अम्मा, सोचो मत ज्यादा, कृपया जाने दो। आप सोचते तो डर लगता है, जैसे घी को मना कर दिया, वैसे हमको भी मना कर देंगे आप, इसलिए ज्यादा सोचो मत आप, कृपया आप हाँ बोल दो। क्योंकि पहले ही आप ना बोलेंगे, आगे तो हम बहुत काम लेकर के प्रभु के पास जाने वाले हैं, कहीं के लिए प्रार्थना करना है, तो पहले आप ना बोलेंगे ना, तो वो इंप्रेशन हो जाता है। शुरू शुरू में घर पे भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं, किसी कुछ अच्छी बातें हम करते हैं, तो लड़की देने की अथवा लेने की कोई भी बात करते हैं, तो कोई आ करके अरे वो है ना यार, ऐसा शुरू करता है तो अच्छा नहीं लगता। बातचीत करते तो पहले करने तो दो, पहले करने तो दो। शुरू में ही आप करते हैं तो वो मजा नहीं आता है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, वो पहले ही शुरू शुरू में ही कोई ना बोलते हैं। तो द्वारपालकों से प्रार्थना करते हैं कि शुरू शुरू में ना मत बोलो आप, कृपया हाँ बोलो, अंदर जाने दो। नीने समिलट कदवम नीक, कृपया दरवाजा खोल करके हमको अंदर प्रवेश करने दो, ऐसा बोलते हैं। ये आज का पाशुर का अनुभव है, 2 पाशुर पीछे है नहीं।
14 और 15। 14 देख लेते हैं आज, बहुत अद्भुत पाशुर है 14, साथ साथ 15वां पाशुर भी आज अनुभव कर देते। 14वें पाशुर पे जो जगाई जाती है गुणपूर्ति वाली है, नंगाई बोलते हैं इसलिए, गुण युक्ता है और अभिमान रहिता और बोलने में समर्था जो है, सामर्थ्यशाली जो है, वो जगाई गई। यहां देखिए हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज जो है, यहां जैसे गुणपूर्ति की बात किया, गुणपूर्ति में रामानुज स्वामी जी महाराज गुणपूर्ण माने जाते, सद्गुणपूर्ण माने जाते। मंदिर में, श्रीरंगम के मंदिर में एक बार रामानुज स्वामी जी महाराज प्रभु के सामने जा रहे थे, प्रभु पीछे सवारी में आ रहे। हमारे संप्रदाय में ऐसा है कि मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो वहां जितने भी भले बड़ा संत क्यों ना हो, फिर भी उनको वहां प्रणाम नहीं करेंगे, हाथ ही जोड़ेंगे आप। मंदिर में भगवान और आழ்वार आचार्यों के सिवाय किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर आप प्रणाम करेंगे तो आचार्य भी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मंदिर में नहीं करने का है। मंदिर में प्रभु और हमारे आழ்वार आचार्यों के सिवाय किसी को हम प्रणाम नहीं करते। अम्मा जी, प्रभु, आழ்वार आचार्य, बाकी किसी को प्रणाम नहीं करते। और गरुड़ जी आते तो प्रणाम कर सकते हैं हम, तब ऐसा नहीं पूछने का है गरुड़ जी को प्रणाम कर सकते कि नहीं, सुदर्शन जी को प्रणाम कर सकते कि नहीं। मतलब भगवान के जो भी परिकर जो होते हैं और आழ்वारों आचार्यों, उन लोगों के सिवाय किसी का प्रणाम नहीं कर सकते। तो रामानुज स्वामी जी जाते तो सबके सब प्रणाम करते, ध्यान दीजिए, सबके सब प्रणाम करते रामानुज स्वामी जी को। रामानुज स्वामी जी किसी को रोकते भी नहीं है पिंटू भाई, किसी को नहीं रोकते, सब प्रणाम करते, तो ऐसे करके जाते हैं, आगे हाथ जोड़ के जाते हैं। तो किसी बंदा ने देखा तो वो विचार करता था कि मंदिर में सबसे पहले किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कोई करते हैं तो रोकना चाहिए। ये लोग तो ठीक है, समझते नहीं है, रामानुज स्वामी जी को सब प्रणाम करते हैं, वो तो सब शास्त्र जानते हैं। சொல்லார் தமிழொரு மூன்றும் சுருதிகள் நான்கும் எல்லையில்லா அறநெறி யாவும் தெரிந்தவன், धर्मशास्त्र तो अच्छी तरह जानते हैं। रामानुज स्वामी जी क्या नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। आपको तो रोकना चाहिए, प्रणाम करने वालों से बोलना चाहिए कि मंदिर में प्रणाम मत करो, बाहर आकर के करो करके बोलना तो चाहिए। रामानुज स्वामी जी बोले, रोके किसी को नहीं रोके। तो जाके उनसे ही पूछा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए, इतने सारे लोग आपको प्रणाम करते तो रोकना चाहिए, बोलना चाहिए। स्वामी जी बोले, बिल्कुल प्रश्न सही पूछा आपने, हमारे देश के लिए तो एक राजा तो है, कभी सवारी में तो आते हैं, शोभा यात्रा वगैरह जुलूस वगैरह निकालते हैं, राजा रथ में बैठ करके रानी के साथ आता है ना, हाँ आता है ना, बहुत समय आते हैं, साल में 2-4 बार तो वैसे आ ही जाते हैं राजा। तब हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, राजा के आगे कोई बंदा जाता है कि स्वर्ण के थाली पर राजा के पादुका रख के जाता है, स्वर्ण की थाली, उसमें राजा के पादुका रख करके कोई बंदा आगे जाता है, जाता कि नहीं, हाँ जाता है। तब लोग क्या करते हैं, आके प्रणाम करते हैं, आके प्रणाम करते हैं। कोई सेवक जाता है तो सेवक के माथा ऊपर सोने की थाली और उसमें राजा के पादुकाएं रखते हैं, तो लोग प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हल्दी चंदन इत्यादि लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, सब राजा के पादुका है। तो सेवक जो जाता है, समझो सेवक घर जा करके अपने धर्म पत्नी से ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैं मोहल्ले में आया ना तो कितने लोगों ने प्रणाम किया मेरे को, तेरे को मालूम है, तू भी कर प्रणाम, तू करती नहीं, तू भी कर, ऐसा बोलेगा सेवक। रास्ते में बहुत लोग पांव पड़े मेरे, रास्ते में बहुत लोगों ने मेरे को प्रणाम किया, ऐसा बोलेगा तो वो क्या बोलेगी, अरे हमको सब पता, आपको किसी ने नहीं किया, चेहरे तक नहीं देखा आपका, आपका चेहरे तक किसी ने नहीं देखा, तो सबने प्रणाम तो किया, मगर ये प्रणाम आपके लिए नहीं किया, आपका माथा ऊपर, आप जो राजा के पादुका को उठा करके आ रहे हैं, तो राजा से सबका लगाव इस तरह है कि राजा के पादुका है, राजा बुजुर्ग है, राजा अच्छे है, हमारे लिए तो
भगवान के सदृश है करके पूजा इत्यादि करते हैं, प्रणाम करते हैं, जरा भी इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है, सहज भी नहीं है आपके लिए, राजा के लिए करते हैं। तो रामानंद स्वामी जी बोले मैं उस पादुका के समान हूं अथवा उस सेवक के समान हूं, ये लोग प्रणाम करते हैं तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ये वहां पहुंचाने वाला एक टपाल वाला हूं, बस इतना ही, बोलते हैं ना पोस्टमैन, बस पहुंचाने वाला का काम करता हूं मैं, मेरा इतना ही है। तो गुणपूर्ति देखिए आप, रामानंद स्वामी महाराज के गुणपूर्ति। और प्रभु बोले आपको क्या चाहिए करके एक बार पूछे तो रामानंद स्वामी जी बोले मैं क्या पूछूं आपसे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपने दिया है, तो क्या पूछूं आपसे, क्या पूछूं, पूछने की क्या जरूरत है। फिर भी मैं पूछता हूं कि हमारे जितने भी संबंधी गण हैं बस उन लोगों को मोक्ष दो, बस इतना काफी। हमारे संबंधी गण जितने भी है बस उन लोगों के प्रति दया करो, कृपा करो, इतना काफी है। काल त्रयेऽपि करण त्रय निर्मिताधिपाप क्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा च त्वयैव कमला रमणेऽर्तिताय क्षेम स एव हि यतीन्द्र भवश्रितानाम्। किसमें आता है श्लोक? यतिराज विंशति। कालत्रयेऽपि करणत्रय निर्मितादिपापक्रियस्य शरणं भगवत् क्षमैव सा च त्वयैव कमला रमणेऽर्तितायत् क्षेमस्य एव हि यतीन्द्र भवश्रितानाम्। कालत्रय, तीन काल क्या क्या? भूतकाल, भविष्यत्काल। और करणत्रय क्या क्या? मन, वाणी और शरीर। तीन कालों में, इन तीनों करणों से अनेक पाप किए हैं। भूतकाल में भी पाप किए हैं, वर्तमान काल में भी कर रहे हैं, और भविष्य काल में आप क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। दोनों समय किए हैं तो उसमें भी तो करेंगे। और करण त्रयों से, मन, वाणी और शरीर, तीनों से कुछ ना कुछ तो अपराध तो करते रहते हैं। बराबर इंद्र स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि प्रभु के पास जाकर के हम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु क्षमा निधे, दया करो, क्षमा करो, ऐसे दया निधे, क्षमा करो। ये दिसंबर 25 के बाद जनवरी 1 तक इस तरह दिखाना इतना उचित नहीं है। दया करो, क्षमा करो, तो इस तरह दिखाना चाहिए, दया करो, क्षमा करो। दिसंबर 25 के बाद जनवरी 1 तक ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रभु से बोले कि दया करो, क्षमा करो, तो प्रभु सीधा नहीं देखते। प्रभु सिंहासन में बैठे हैं, शेषनाग पे बैठे ऐसे हाथ रखे तो उस तरफ देखते। तो मैंने विचार किया कि मैं इनसे मांग रहा हूं, जवाब देना है प्रभु को, तो वो हाथ रखे उस तरफ देखते। तो वहां देखा तो रामानुज स्वामी जी इससे भी बढ़कर एक सिंहासन पे बैठे, तो वहां देख रहे। रामानुज स्वामी जी बोले देखो अपना ही है, अपना ही है, क्षमा करो। हाँ ठीक है, आजा बेटा, ऐसे। तो जो मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं खुद को अच्छा नहीं लगता हूं, फिर भी प्रभु के पास जाकर के मैं प्रार्थना करता हूं, तो प्रभु अर्जी जो है वो सुन लेते हैं, मांग लेते हैं। तो आपको देख करके बस आपसे राय लेकर के वो काम करते हैं। तब मेरे को मालूम पड़ा कि वहां के नायक जो है वो प्रभु नहीं है, रामानुज स्वामी जी महाराज है। तो देखिए गुणपूर्ति, तो इसलिए इस पद्य में रामानुज स्वामी जी का हम अनुसंधान कर सकते हैं। नाणादाई, बिल्कुल अहंकार इत्यादि तो उनके पास तो ऐसे दुर्गुणों तो है ही नहीं। नित्य निरंतर हाथ जोड़ करके दर्शन देने वाले, सामने आने वाले भक्तों के प्रति अंजलि करने वाले। सामने आकर के हम हाथ जोड़ने से पहले रामानुज स्वामी जी महाराज हमको कैसे दर्शन देते हैं? हाथ जोड़कर दर्शन देते हैं। तो हमसे पहले वो हाथ जोड़ करके बैठे हैं, समझो। तो अहंकार, ममकार इत्यादि दुर्गुणों तो उनके पास तो संभव ही नहीं है। साक्षात पार्थसारथी भगवान के अवतार माने जाते। शेषनाग तो ठीक है, पार्थसारथी भगवान के अवतार माने जाते हैं। शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्वेति सात्विकैः वितर्क्याय महाप्राज्ञैः भाष्यकाराय मंगलम बोलते। शेषो वा, कोई लोग बोलते कि शेषनाग के अवतार। सैन्यनाथो वा, कोई बोलते विश्वक्सेन स्वामी जी महाराज के अवतार।
श्रीपति ही, नहीं नहीं, भगवान के ही अवतार, वितर्क्याय महाप्राज्ञ, ऐसे बोलने वाले कोई सामान्य लोग नहीं बोलते, बड़े बड़े विद्वान लोग इस तरह विचार करते हैं कि आप कौन है, आप कौन है। पूरूरिल वंदोदित पुण्यनो पूंकमजं पादारम मगिழ்மார் வந்தானிவனோ தூதூர வந்த நெடுமாலோ மணவாளமா मुनिवन यन दैवर मूवरिनुम या। जनन्याचार्य स्वामी जी महाराज करके एक आचार्य, एक बार वरवरमणि स्वामी जी से मिलना हुआ, इनसे मिलने वो आ रहे थे, उनसे मिलने ये जा रहे थे, तो रास्ते में दोनों मिले। तो जनन्याचार्य स्वामी जी महाराज वरवरमणि स्वामी जी महाराज को देख करके बोलते कि ये स्वामी जी कौन है, भूतपुरी में अवतार जिसने किया रामानुज स्वामी जी ही सामने आए हैं क्या। पूंकमजं तादार मगिழ்மார் வந்தானிவனோ, षटकोप स्वामी जी के अवतार है क्या। तू दूर वंद नेडुमालो, जो दूत बन के कौरवों के सभा में गए कृष्ण कन्हैया ही सामने आए हैं क्या। इस तरह उल्लेख करते, क्या करते, उल्लेख करते, ये कौन है, ये महात्मा कौन है, ऐसा। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रति इस तरह किया जाता है कि साक्षात प्रभु के अवतार माने जाते हैं, उल्लेख मात्र नहीं है, वो यथार्थ है, समझो। तो भगवान है तो कैसे आप दुर्गुणों आपके पास कैसे लग सकता है। ना उड़या, बोलने में समर्थ, अरे प्रभु से बातचीत करके अपने भक्तों के लिए मोक्ष को पक्का कर दिया उन्होंने, पैकेज तैयार करके सबको दे दिया, तो बात किस तरह किया होगा प्रभु से, वो सोच लो आप। प्रभु मान सके ऐसे तो बातचीत करना चाहिए, बातचीत ऐसे करना चाहिए कि प्रभु मान सके, तो बोलने में आप समर्थ हो। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसो न्याय विस्तर पुराणं धर्मशास्त्रंच विद्याह्येताश्चतुर्दश, चतुर्दश विद्या पारंगत, सब जानते हैं, क्या नहीं जानते बोल। 1000 वेदवाक्य जैन लोग सामने आकर के विवाद करने लगे, तर्क करने लगे, तो आप एक व्यक्ति जैसे चतुर्दश राक्षसों को एक राम होकर, चतुर्दश सहस्र राक्षसों को, 14,000 राक्षसों को एक राम जैसे सामने खड़े होकर के जीता, वैसे ही रामानुज स्वामी जी महाराज 1000 वेदवाक्यों को एक साथ जीता, वाद विवाद करके। तब रामानुज स्वामी जी ने विचार किया होगा, भैया आप एक हो करके 14,000 राक्षसों के साथ लड़े, मैं एक हो करके, क्योंकि लक्ष्मण तो रामानुज बन के आए, मैं एक हो करके 1000 इन वेदवाक्यों के साथ लड़ने जा रहा हूं। स्वामी जी जीत गए। स्वामी जी ने बस एकमात्र शर्त, आप लोग एक साथ इतने लोग आए हैं और आप लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ही समय में 1000 प्रश्न पूछेंगे, जवाब देना है, तो मैं भी एक कंडीशन लगाता हूं, क्या बीच में एक पर्दा लगा दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप और हमारे बीच में एक पर्दा चाहिए, तो लगा दिया। तो अपना निजाकृति को लेकर के आपने सबके ऐसे शर वर्षा की तरह आप जवाब देने लगे। वेद वाक्यों को जीतना बहुत कठिन है, कुदृष्टियों को जीतना भी आसान है। कुदृष्टि कौन है, वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं लेकिन गलत अर्थ बोलने वाले, वेद को मान करके वेदार्थ गलत बोलने वाले कुदृष्टि होते। वेद बाह्य वो है कि वेद को मानता ही नहीं है। मानो कि आप कुछ उनको समझाना चाहते हैं तो प्रमाण वेद से बोलते हैं आप, वो क्या बोलेगा, अरे सबसे पहले हम वेद को ही नहीं मानते हैं, आप प्रमाण वेद से अथॉरिटी वहां से लाते हो, समझो, अथॉरिटी वहां से लाते हो, तो वेद को आप मानते ही नहीं, समझो। हमारे जो रुपया है, पैसा है, नेपाल में चलता है, आप नेपाल जाएंगे, समझो, पहले ऐसा था, अभी कैसा मालूम नहीं, भाव के हिसाब से 10 रुपया वो कोई चीज वहां बोलता है, आप अपने पैसे देते तो 6 रुपया देंगे तो बहुत है। इंडियन रुपी जो है वो बोलेगा ये भाव कितना है, तो बोलेगा मानो 10 रुपया। नेपाली पैसा देते तो 10 रुपया देना पड़ेगा, अपना आप देते हैं तो कितना, 6 रुपया देना पड़ता है। अपना 10 रुपया आप देंगे तो वो अपना 4 रुपया आपको देगा। वहां चलता है, हर जगह चलेगा ऐसा, कोई कोई जगह पे चलता है और कोई कोई जगह पे नहीं चलता है। तो वहां हमारे पैसे को प्रमाण माना गया है, समझो, प्रमाण माना गया है, कुदृष्टि की तरह समझो। प्रमाण मानते हैं तो स्वीकार तो करेंगे, बोल करके दे सकते हैं, हाथ में कुछ भी करके रखो भाई ये आपका है, यहाँ भी तो चलता तो है। कोई दुकान वाला बोलता कि नहीं नेपाली पैसा ही चाहिए,
तब क्या बोलेंगे, नहीं भाई वो दुकान पे तो लिया है, यहाँ चलता है कानून के हिसाब से भी, आप पूछ लो एक बार। तो कुदृष्टि है तो वेद को मानता है, गलत अर्थ बोलता है तो समझा सकते हैं, वेद बाह्य है। तो आप बोलेंगे मैं इधर से वहां अमेरिका जाकर के अपने पैसे दूं, वो तो मानता ही नहीं है इस पैसे को, बोलेगा डॉलर लाओ, सबसे पहले बोलेगा। तो इस तरह हो गया कि वेद को जो मानते ही नहीं है, प्रमाण करके मानते ही नहीं है, तो बहुत कठिन है जीतना। तो सबसे पहले उनको ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि वो वेदों को मान सके सबसे पहले। हाँ बात सही है, वेद प्रमाण है, वेद कोई सामान्य चीज नहीं है, इस तरह पहले मानना पड़ेगा। उसके बाद वेदांतों को समझा करके जीतना पड़ेगा। तो रामानुज स्वामी जी ने वो काम किया, वेद वाक्यों को शंकर भाकर यादव भाट प्रभाकर तंगई मतम साईगुरवादियर माईगुवरिन चतुमरे वाणिनाल। कितने लोगों को जीते आपने, अनेक लोगों के साथ तर्क इत्यादि करके, वाद प्रतिवाद करके आप जीते। तो नावन्मयी, जो बोलने में भी आप समर्थ है, इसलिए तो दिल्ली के वहां जा करके दिल्ली राजा से बातचीत करके इतिराज संपत कुमार भगवान को आप लेकर के आए। बोलो, ये कोई सामान्य बात? आपके बुलाने पर प्रभु एक विग्रह, श्री विग्रह, मेलकोट के श्री विग्रह, आपके बुलाने पर प्रभु स्वयं चल के आए और आप श्री के गोद में बैठ गए स्वयं आकर के। तो बोलने में तो आप तो समर्थ है, मालूम पड़ता है, आपके बुलाने पर प्रभु चल के आकर के गोद में बैठ गए आपके, तो और क्या चाहिए बोलो। तो इसलिए इस पाशुर में रामानुज स्वामी जी महाराज का वर्णन किया गया है। समझ, नाणादाई ना उड़याई संगोड़ शक्करमेंदुम तड़क्कयन पंगय कण्णानै पाड़ेलोरेंपावाई। संगोड़ शक्करमेंदुम तड़क्कयन, और क्या करते हैं, हाथ में शंख चक्र धारण करने वाले प्रभु, ऐसा बोलते हैं। प्रभु तो धारण करते हैं, ठीक है, आचार्यों भी तो धारण करते हैं, नहीं करते हैं? हाथ में शंख चक्र धारण करते कि नहीं आचार्य? करके क्या करते हैं? हाँ, सप्तमुद्रा, जो शंख चक्र लांछन जो है वो प्रदान करते हैं, तो प्रभु के सदृश होते हैं। प्रभु भी शंख चक्र पकड़ता है, आचार्य भी शंख चक्र पकड़ते हैं। लक्ष्मीनाथाख्य सिंधौ शठरिपु जलदः प्राप्य कारुण्य नीरम नाथाद्रावभ्य सिंजन तदनु रघुवराम्बोज चक्षुर्जराभ्याम गत्वानाम यामुनाख्यम सरितमत यतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्रम संपूर्य प्राणि सस्ये प्रवहति बहुधा देशिकेन्द्र भ्रमौगैः। गोविंदाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि आचार्यों सबके प्रति कृपा करने वाले हो करके, उद्धार करके, प्रभु के मुखोल्लास हेतु कैंकर्य करते ही रहते। जीवात्माओं को प्रभु के सन्मुख लाने में प्रवृत्त हो करके वो कार्य नित्य निरंतर वही करते। वंदे गुरु परंपरा, बड़ी बात है ना, भगवान की बहुत दया। हमारे भावनगर वाले ऋषिकेश भाई बार बार बोलते हैं, देखो आचार्य जो काम करते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं, एक मिशन है, ये कोई सामान्य काम नहीं। प्रचार जो है एक मिशन है। पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज उस जमाने के एमए गोल्ड मेडलिस्ट, कोई सामान्य नहीं थे। बड़े बड़े नौकरी उनके, चिट्ठी तो हमारी दादी माँ बोलते थे कि उस वक्त ऐसे सरकारी नौकरी समझो, बड़े बड़े पद के लिए, सामान्य पद भी नहीं। रोजाना कोई ना कोई तो चिट्ठी भेजता ही रहता था कि आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, आप आइए करके। और ससुराल वाले भी कोई कोई विचार करने लगे कि दामाद जी हाँ ही नहीं बोलते हैं, इतना सारा सब बुलाते हैं तो जाना चाहिए, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। तो देखो सरकारी नौकरी घर के द्वार पर आता है, तो भी उन्होंने बोला कि हमको प्रचार ही करना है। क्या डिसीजन है देखो आप, क्या फैसला है देखो आप, सोचने योग्य, सोचने योग्य है। तो वो जमाने में बोलते थे, मैं बोलता हूँ कि आज से लगभग 100 साल पहले दादाजी का अवतार 1909 अथवा 1910 में हुआ, तो 1930 में समझो, ज्यादातर 1930 बोलते हैं ना। तो उसमें देखो तब बोलते थे कि अरे 25 रुपया हर महीना पगार, ना बोल रहे हैं, बोलो शुरू शुरू में 25, 6 महीने में 50 देंगे।
तो बोल दिया, ना बोल दिया। तो ये जो साहस आचार्यों ने उठाया प्रचार करने की, बहुत कुछ त्याग करके तो करते हैं ना, सामान्य नहीं है प्रचार। जैसे नवीन भाई उस दिन भी बोल रहे थे, दादाजी एक बार चौराहे में बैठे थे तो उनके सामने से ऊपर से ऐसा गिरा नीचे पूरा। तो इतना ही, बीच में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। माथा ऊपर भी गिरने की संभावना, अगर गिरना है तो कहीं भी गिरेगा, वो बात अलग है, वो मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन वहां से यहाँ आकर के कष्ट को सहते हुए पूज्यपाद जगत गुरु गादी अनंताचार्य स्वामी जी महाराज पूरे भारत में नेपाल तक भ्रमण करके एक एक जगह जा करके, कोई सुविधा नहीं, बोलो कोई सुविधा नहीं। आचार्यों ने क्या नहीं किया, साहस काम किए। ये काम प्रभु भी नहीं कर सकते। आचार्यों ने जो काम किया है वो काम प्रभु भी नहीं कर सकता है, भले आप सर्वशक्ति युक्त हो। आचार्य जो काम कर रहे हैं ये काम आप भी नहीं कर सकते। इसलिए तो आचार्यों सर्वाधिक माने जाते, प्रभु से भी बढ़कर। प्रभु भी आश्चर्य होकर के देखते हैं कैसे करते हैं, ये मैं भी नहीं कर सकता। लोगों के मेरे प्रति लाने में मैं भी फेल्यूर हो चुका हूं। मैं, प्रभु बोलते हैं मैं फेल हो चुका हूं, अवतार करके तो थक चुका हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, उस दिन बोला था ना, ये मूढ़ लोग कहाँ समझते। गुस्सा आता है आपको, सबसे पहले गुस्सा नहीं आना चाहिए। आचार्यों को गुस्सा तो आता तो ठीक है, मगर उसको पकड़ के नहीं बैठते। देखिए आप, प्रभु पकड़ के बैठ जाते हैं कभी, आचार्य पकड़ के नहीं बैठते, गुस्सा तो करते हैं। दास ने कुछ किया ही नहीं, तो कष्ट देखिए, गुस्सा आचार्यों करते हैं लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे। प्रभु कोई ठिकाना नहीं। दास ने तो कुछ किया ही नहीं है, दास के तो सुविधा बहुत सारे, हर जगह जहां भी जाता है तो सुविधा तो बहुत मिल जाते हैं। सब सब साथ आते हैं, सब ख्याल रखते हैं हर जगह जहां भी जाता है। पूज्यपाद सतपुत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा है, पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा है, पूज्यपाद वर्तमान गादी स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद वर्तमान गोवर्धन वाले स्वामी जी महाराज, अनेक आचार्यों के कृपा पात्र है दास। तो जहां भी जाता है लोगों का प्यार, इतना उत्साह इत्यादि तो दास पर तो दिखाते ही है। कारण यह है कि पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, बस इतना ही। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, उनको देख करके मेरे पर कृपा करो करके, जैसे यमुनाचार्य जी बोले वैसे उन आचार्यों को देख करके दास पर सब प्यार जो है वो बरसाते हैं, बांटते हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं दास। दास बहुत भाग्यशाली है। वर्तमान गादी स्वामी जी महाराज, वर्तमान गोवर्धन वाले स्वामी जी महाराज, वृंदावन वाले स्वामी जी महाराज, उन महात्माओं के सामने बैठ करके प्रवचन करने का, अब वो भी हिंदी भाषा में, वो भाग्य दास को प्राप्त हुआ है। ये दास समझता है कि ये जो भाग्य है ये सबसे बड़ा भाग्य समझता है। जैसे गजब विद्वानों के सामने, अनेक शास्त्रों को जानने वालों को सामने बैठ करके हम कुछ बोलते हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए आप बोले। नगराचार्य स्वामी जी महाराज बारंबार वही लिखते हैं। नगराचार्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मेरे को कोई खाने के लिए नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन बोलने से कोई रोकेंगे तो नहीं चलेगा, लिखने से रोकेंगे तो नहीं चलेगा, मेरे को खाना ना देगा तो चलेगा। तो बचपन से ही हम लोगों को ये इच्छा है कि हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले। दास स्व प्रशंसा तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात बोलना चाहेगा। एक आचार्य हुए, हमारे संबंधी ही है, हमारे कुल के हैं, दादी माँ के वैसे मामा के सुपुत्र। उस दिन भी एक दिन मैंने बताया था, कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज करके, वर्तमान गादी स्वामी जी महाराज के वैसे जीजा जी है, हमारे दादी माँ के मामा के पुत्र। आज से 21-22 साल पहले की बात है, तब एक जगह पे सब बड़े बड़े विद्वान लोग प्रवचन करते थे, कुछ मंदिर में प्रसंग था। तो दास तो तब तो छोटा था, 17-18 साल का था। तो विचार किया कि मैं भी कुछ बोलूं। तो वहां एक स्वामी जी से मैंने निवेदन किया, दास भी बोलना चाहता है कुछ। तो ऐसे ऐसे देखे मेरे को, स्वामी जी बोले बेटा पहले ही बोलना था, बहुत लोग बैठे, बड़े बड़े आचार्य सब आए हुए हैं, कैसे मौका आपको मिलेगा मेरे को पता नहीं है, फिर भी दास कोशिश करेगा, ऐसा बोले। मैं बोला प्लीज प्लीज थोड़ा 10 मिनट देखे तो काफी है। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, ना तो चाहिए, कुछ बोलना चाहता हूं मैं। तो आखिर बोले कि यह है पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज के दौहित्र के पुत्र है, पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी के पौत्र है।
पूज्य अनंताचार्य स्वामी जी के पुत्र है, इस तरह अपना पहचान दे करके आप बोलो करके बोले। तो दास ने उस दिन प्रवचन किया, तो पीछे बैठे हुए थे महात्मा महाविद्वान कृष्णमाचार्य स्वामी जी महाराज, वर्तमान गादी स्वामी जी महाराज के जीजा जी और दास के दादी माँ के मामा के सुपुत्र। वो पीछे से बोले कि ये जो प्रवचन ये कर रहा है, ये कोई बालक कर सके ऐसा प्रवचन नहीं है। ये बालक कोई कर सके ऐसा प्रवचन नहीं है। इसे वो देख प्रेम के वश में आकर के बोले। दास वही समझता है, इतना तो कुछ ज्यादा तो आज भी नहीं बोल पाता, तो उस दिन क्या बोल पाएगा दास? कुछ तो ज्यादा तो नहीं बोला होगा, लेकिन प्रेम के वश में आकर के, हमारे फोई के पुत्री के पोता है ना, इसलिए तब अच्छा ही लगेगा ना। स्यादेव महतां प्रीत्यै बालिशस्यास्य भाषितं न ददाति शुकिया वाक बुधानामपि किं मुदम्। एक अद्भुत प्रमाण है। जितने भी बड़े विद्वान हो, कोई तोता बोलता है तो खड़े होकर के देखते, कितना मस्त गाता है, कितना मस्त बोलता है। अरे आप चतुशास्त्र पंडित हो, तोता बोलता है तो उसका कोई मतलब होता है? कोई मतलब तो नहीं है। इतने बड़े विद्वान होकर के भी जब तोता बोलता है तो 2 मिनट खड़े होकर के देख करके जाते। इस तरह हम लोग बोलते हैं तो बड़े लोगों को अच्छा लगता है, हम सब तोते के सदृश होते। तो तोता बोलता है, कोई मतलब का ही नहीं, मतलब हम जो बोलते हैं कोई मतलब का ही नहीं, फिर भी बड़े लोग, वही तो गुणपूर्ति नंगाई, वही तो है गुणपूर्ति है। तो ऐसे पात्र बनना चाहिए। मैं इतना बोलूंगा, आचार्यों के कृपा पात्र बनना वो बहुत आवश्यक है। आचार्य अभिमान कर सके ये मेरा है, आचार्य आशीर्वाद दे सके कि ये आगे अपने धर्म को अवश्य आगे फैलाएगा, हर जगह ये ले जाएगा, ये आचार्य आशीर्वाद करे, ऐसे पहुंचना है बस। तो गुणपूर्ति वाले गुणपूर्ण आचार्यों, गुणों से युक्त और बोलने में समर्थ और अहंकार रहित एवं आचार्यों की कृपा पात्र बनना ही हमारे लिए करने योग्य काम है। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोलने में भी समर्थ है, इसलिए तो उक्त्या धनंजय विभीषण लक्ष्ययाते प्रत्याय। विभीषण को, अर्जुन को प्रभु ने तो बातें, राम और कृष्ण ने तो बहुत समझाए। प्रत्याय लक्ष्मण मुने भवता वितीर्णम। विभीषण को क्या बोले? मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन सहृदयेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। अर्जुन को क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेदांत देशिक स्वामी जी बोले कि ये सब तो बोले हैं अर्जुन को, विभीषण को, लेकिन हमको अच्छा इस बात पे लगता है कि रामानुज स्वामी जी को जब आप बोले कि आपके संबंधी गण कोई भी होगा, संबंधी जो भी होगा उसको भी हम कृपा करेंगे, ये बात हमको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन ये मालूम पड़ा उस दिन से हम ऐसे घूमते हैं ना कि हमारे समान कोई नहीं है। रात को सोते तो हाथ में ऐसे हाथ रख करके निर्भीत होकर के हम सोते। आपने वरदान दिए है ना, वो वरदान दिए हैं तो हमारे दिमाग में मद चढ़ गया समझो। ऐसे है हम, कौन क्या कर सकते हैं, हमारे सामने कोई नहीं ऐसे। तो ऐसे बोलने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। इस तरह बात करके प्रभु से वरदान प्राप्त करने वाले हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज की, रामानुज स्वामी महाराज का मंगल हो। तो इतना कह के आज दास समाप्त करता है। तो अभी तो 15वां पाशुर के अनुभव बाकी, 16 का तो आज कर दिया, तो 15वां पाशुर का अनुभव कल करके फिर 17वां पाशुर पे कल जाएंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कल अवश्य पधारिए सबके सब। और आज का पाशुरानुसंधान दास के साथ साथ करिए पीछे पीछे। फिर शाम को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला प्रवचन गोष्ठी में अवश्य आई। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। लेने योग्य सुवाक्यों को, उन बातों को अवश्य स्वीकार कीजिए। नायघनाई निन्न நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்றும் தோரணவாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரபரமாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய்நேர்ந்தான்
தூயோமாய் வந்து நாம் வந்தோம் துயிலெழ பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேச நிலைக்கதவம் நீக்கு ஏலோரெம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம். ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ருணீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்ய ஸ்ரீர் நித்யமங்கலம். மங்களம் குருவர்யாய மங்களம் குணசிந்தவே வாதி பீதி करार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्.